हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण। अद्वैत धाम का शिलान्यास कर किया भूमि पूजन। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की अपनी नई कार नेक्सॉन वे अहेड। सुनील ऑटोमोटिव्स ने भव्य समारोह के साथ की कार की लॉन्चिंग। और जिले के जुन्नारदेव क्षेत्र में सामने आई झकझोर देने वाली तस्वीरें। घायल पति को इलाज के लिए ठिलिया पर लेकर अस्पताल पहुंची महिला। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ आज 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। हवाई पट्टी पर सांसद नकुलनाथ का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। 3 दिवसीय दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे छिंदवाड़ा की परासिया में आयोजित जन आक्रोश रैली में भी सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही पांडुरना में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी उनके द्वारा किया जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ जाए। भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस लगातार आवाज बुलंद कर रही है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। दूसरी बात, कमलनाथ जी ने भी ट्वीट किया है भैया अभी कि जो मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं उनका 3 साल से भविष्य अधर में लटका हुआ है। इन पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप एक सांसद के तौर पे? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश बना हुआ है, इसलिए कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकाल रही है। जो भी मुद्दे आपने मेरे से अभी जो डिस्कस किए हैं, इसी विषय पर हम ये रैली निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 21 सितंबर को ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की अष्टधातु से निर्मित 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण छिंदवाड़ा में भी देखा गया, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य की सराहना की। करीब 2100 करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में एकात्म धाम के अंतर्गत अष्टधातु से तैयार आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्मकता की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके साथ ही अद्वैत लोक नाम से एक संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही अद्वैत धाम का शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया गया। शंकराचार्य जी की 108 फुट की बहुधातु प्रतिमा एकात्मता मूर्ति का अनावरण एवं अद्वैत लोक का शिलान्यास का कार्यक्रम आज मानधाता पर्वत ओमकारेश्वर में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के कर कमलों से होने जा रहा है। अद्वैत लोक में आचार्य शंकराचार्य जी के जीवन पर आधारित संग्रहालय होगा, जिससे अद्वैत वेदांत शंकर के अध्ययन शोध एवं विस्तार हेतु आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जा रही है। इस मानधाता
पर्वत ओमकारेश्वर पर बाल सन्यासी के रूप में शंकराचार्य जी ने आकर दीक्षा ली थी और जिसके बाद वे वेदांत और एकात्म का संदेश विश्व को देने के लिए पदयात्रा करते हुए पूरे देश भर में उन्होंने भ्रमण पे वो निकले थे। वहाँ आज उन्हीं शंकराचार्य जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है एवं अद्वैत लोक का भूमि पूजन इसी स्थान पे किया जा रहा है। इस तरह इस क्षेत्र को एकात्म धाम के रूप में विकसित करने की परियोजना का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए हम हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने समूचे मध्य प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थानों पे आस्था के जो केंद्र थे उनको विकसित करने का, उनको एक नया स्वरूप देने का काम किया है। जैसे हमारा उज्जैन का महाकाल लोक हो या अन्य हमारे धार्मिक स्थान हो, हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में बनने वाला हनुमान लोक हो, और उसी तरह ये आदि शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण एक मध्य प्रदेश में नए इतिहास को लिखने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं और मध्य प्रदेश की जनता को भी इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। भारत में अग्रणी कार कंपनी टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी नई कार टाटा नेक्सॉन की लॉन्चिंग की है। 20 सितंबर को छिंदवाड़ा के स्थानीय डीलर सुनील ऑटोमोटिव्स द्वारा टाटा की नई कार नेक्सॉन वे अहेड की भव्य लॉन्चिंग की गई। सम्मानीय ग्राहकों एवं विशेष अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में स्थानीय रानी कोठी में लॉन्चिंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में SBI KRM शरद गोयल, टाटा मोटर्स के TSM स्वप्निल चौरसिया, सुनील ऑटोमोटिव के CEO बलदेव मिगलानी, MD शोभित मिगलानी, जनरल मैनेजर प्रमोद चौधरी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सुनील ऑटोमोटिव्स के 50 फाउंडर कस्टमर्स को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। साथ ही सन 2017 में नेक्सॉन की पहले 50 वाहनों की खरीदी करने वाले ग्राहकों को आमंत्रित कर उनके सम्मान में केक सेरेमनी आयोजित की गई। नई नेक्सॉन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके बेस वेरिएंट से ही 6 एयर बैग एवं जो सेफ्टी के सभी फीचर्स दिए गए हैं। नई नेक्सॉन में कस्टमर्स की आवश्यकता के अनुसार 4 पर्सोना डिज़ाइन किए गए हैं जो स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव और फियरलेस के नाम से उपलब्ध है, जो इसे अन्य कंपनी के वाहनों से अलग बनाता है। साथ ही नेक्सॉन भारत में निर्मित पहली कार है जो ग्लोबल NCAP में 5 स्टार रेटिंग कार है और सेफ्टी के लिए जानी जाती है। नई नेक्सॉन में पेट्रोल, डीजल एवं इलेक्ट्रिक कार्स आती है जिसमें 1.2 लीटर्स, 5 MT, 6 MT, 6 AMT, 7 DCA और इसके डीजल वेरिएंट 1.5 लीटर, 6 MT और 6 AMT है। नई नेक्सॉन की प्राइस लॉन्चिंग से पूर्व ही इसकी लगातार बुकिंग आ रही है। इसकी शुरुआती कीमत आने के पश्चात जो कि 8,09,900 रुपये से शुरू है, बुकिंग लगातार जारी है। फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा भी वाहनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई नेक्सॉन टेस्ट ड्राइव हेतु पेट्रोल, डीजल एवं EV में सुनील ऑटोमोटिव्स में उपलब्ध है। हमारे MD श्री शोभित मिगलानी जी कार की अनवीलिंग करने जा रहे हैं। हमारे MD सर, हमारे CEO सर एंड हमारे रीजनल मैनेजर गोयल सर। थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाए क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है। अंत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे MD श्री शोभित मिगलानी जी से कि वो आए और 2 शब्द कहें। सेरेमनी में आपके पास आए मिस्टर प्रदीप सूर्यवंशी जी, सचिव को
कमल कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को वेलकम करना चाहेगा एंड स्वागत है। It's time celebration. So please excitement के साथ में also congratulations to all. खुद को नहीं पता था कि इतने बड़े स्तर पे हम भी पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 7,600 कार हमने बेच चुकी है। शायद सपने में भी हमने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा मुकाम हम इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ टाटा मोटर्स वी आर मतलब ब्लेस्ड कि हम टाटा मोटर्स के डीलर हैं। एंड टाटा मोटर्स जो प्रोडक्ट बनाती है, जो कस्टमर का ध्यान रखती है, साथ ही साथ उनकी जो विजन है, एक ग्लोबल विजन को लेके उन्होंने मतलब जो शुरुआत की है काम, उस ग्लोबल विजन के साथ वो चलते हैं, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आगे भी और आने वाले हैं। फ्यूचर में 2030 तक 2030 तक तकरीबन ईवी का पेनिट्रेशन 30 से 40% तक हो जाएगा। उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रोडक्ट्स जो भी आपके सामने हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं ये। इसमें चाहे हम अगर आप बैटरी कह लें या वारंटी कह लें या जो एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है, ये अभी लोगों के दिमाग में आता है कि यार चार्जिंग स्टेशन कहाँ होंगे, कैसा होगा, रेंज क्या होगी। आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 70,000 नेक्सॉन के आसपास हम बेच चुके हैं। टाटा मोटर्स 70,000 नेक्सॉन एक्सल ईवी एंड 60 नहीं नेक्सॉन ईवी एंड टायर सबने जाना भी और कस्टमर्स भी जानते हैं कि नेक्सॉन 5 स्टार रेटिंग है। तो मैं तो सिर्फ ये बोलूँ, आप अपने परिवार को आपको देखते हो सेफ्टी ही चुने। मैं नहीं बोल रहा कि मेरी गाड़ी बट टाटा की गाड़ी नहीं, बट सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट इन माइंड। सेफ्टी के साथ ही हमने शुरुआत करनी चाहिए। माइलेज शुड बी सेकेंडरी, एस्थेटिकली शुड बी सेकेंडरी, बट सेफ्टी इज फर्स्ट। हमारे फैमिली के लिए सेफ्टी और इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और गणपति बप्पा मोरिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईश्वर से हम सबकी क्या बोला कि सामना करते हैं। हिंदी थोड़ी वीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। जिले के जुन्नारदेव क्षेत्र से एक शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक बुजुर्ग महिला अपने बीमार पति को ठिलिया में लेटाकर अस्पताल ले जाते हुए नजर आ रही है। सरकार और प्रशासन के लाख दावे उस समय झूठे नजर आते हैं जब ऐसी कोई जमीनी हकीकत सामने आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिले के जुन्नारदेव नगर की, जहां झकझोर देने वाली तस्वीरें नजर आई है। दरअसल यह पूरा मामला ऐसा है कि जुन्नारदेव निवासी मजदूर का पैर कार्य करते वक्त कट गया था। उसका इलाज करवाने जब उसे अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की मदद नहीं मिली तो महिला उसे हाथ ठेला पर लादकर अस्पताल पहुंची। महिला पति का इलाज कराने के लिए ठिलिया किसी से लेकर अपने पति को 3 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल तक अकेले लेकर जाती हुई नजर आई। महिला ने बताया कि उसके द्वारा कई बार शासकीय एम्बुलेंस 108 पर कॉल करने के बाद भी सुविधा नहीं मिलने पर मजबूरन अपने पति को ठिलिया में लेटाकर अस्पताल पहुंचाया गया। क्या एम्बुलेंस नहीं मिली? क्या एम्बुलेंस एम्बुलेंस नहीं दे रहे? कोई चीज नहीं, मदद नहीं, कोई चीज की मदद नहीं। पैर कटा है, भोपाल से आए हम। पैर कट गया है? हाँ। अच्छा। नहीं, देखिए अतिरिक्त वाहन हॉस्पिटल को अब नहीं दिए जा रहे, कई सालों से नहीं दिए गए। और जो अब सारी सेवाएं जो है 108 के माध्यम से और धन्य एक्सप्रेस के माध्यम से ही संचालित हो रही। अलग से कोई वाहन अब नहीं दिए जा रहे हैं। जिनके पास पुराने हैं वो हैं कंटिन्यू। विधायक नदी द्वारा भी कहीं कहीं दी गई थी, कोविड के समय में एम्बुलेंस वगैरह दी गई थी। तो लेकिन डिमांड करने से मिल जाती है सुविधा। ऐसा नहीं है कि इस महिला ने भी कॉल किया था एम्बुलेंस को, लेकिन पहुंच नहीं पाई। उसने अब हो सकता है, देखिए क्या होता है कि एम्बुलेंस अगर कभी कहीं इंगेज हो गई या वहाँ से चली गई, केस छिंदवाड़ा आ गई या नागपुर चली गई, गाड़ियाँ लिमिटेड जहाँ रहती हैं तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। फिर भी शासन के बिल्कुल निर्देश है कि चाहे कितने भी डिस्टेंस हो, वहाँ अगर दूसरी गाड़ी जो नियर बाई उपलब्ध होगी तो उसको उपलब्ध करा दी जाती है, वो करा भी जाए। अमरवाड़ा के एक युवक को जलगांव में बंधक बनाए जाने व फिरौती मांगने के मामले में
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पतासाजी कर युवक को आरोपियों के कब्जे से छुड़वाने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल अमरवाड़ा का एक युवक अमित वंशकार अपनी बुआ की कैंसर की दवाई लाने हेतु जलगांव गया था, जहां उसे कुछ लोगों के द्वारा बंधक बना लिया गया। वह परिजनों को फोन करके 50,000 रुपए की मांग की गई। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जलगांव पुलिस से संपर्क कर पूरा मामला बताया। जलगांव पुलिस ने तुरंत ही कार्यवाही करते हुए आरोपियों की पतासाजी कर युवक को मुक्त कराया व मामला जांच में लिया है। आज प्रातः लगभग 11 बजे के आसपास थाना प्रभारी अमरवाड़ा को सूचना प्राप्त हुई कि एक अमित वंशकार नाम का 19 वर्षीय युवक है जो नंदौरा महाराष्ट्र में कल 20 तारीख को अपनी बुआ की कैंसर की दवाई लेने के कह करके गया था। आज उसके पास में सूचना प्राप्त हुई जो परिवारजनों को फ़ोन के माध्यम से कि मुझे कुछ लोगों ने बंधक बना लिया है और कुछ पैसों की मांग कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि यदि पैसे प्राप्त नहीं हुए तो उसको क्षति पहुंचाएंगे। ये सूचना तत्काल पुलिस थाने भेजी गई और वो पूरी जानकारी लेकर के पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा स्वयं सक्रिय हुए और जो जलगांव पुलिस अधीक्षक है वो पूरी जानकारी वहाँ पर भेजी गई, उनसे बात की गई और पूरी तत्परता से इसमें बहुत शीघ्र काम हुआ और 2 घंटे के अंदर जलगांव ज़िले की पुलिस ने स्पॉट आइडेंटिफाई किया और वहां पहुंच करके युवक को बरामद कर लिया। इसमें जलगांव पुलिस उसमें अपने स्तर पर जो वहाँ घटना का घटित हुआ है उस पर कार्रवाई कर रही है और जो युवक है उसके परिजन और कुछ पुलिस के कर्मचारी हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं उसे वापस लाने के लिए। युवक अकेला गया हुआ था, दवाई लाने के लिए गया हुआ था। घर में उसने यही बताया था बुआ को कैंसर है उसकी, और उसके पश्चात अगले ही दिन ये वहाँ से सूचना प्राप्त हुई जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। दोनों जो जिले या मैं कहूँगा दोनों ही राज्यों का समन्वय इसमें काम किया और 2 घंटे के अंदर ही पुलिस की युवक की रिकवरी हो गई। कितने रुपए की डिमांड की जा रही थी? उसमें जो वहाँ से बताया गया था 50,000 रुपये फ़ोन पे के माध्यम से डालने की बात की जा रही थी, परंतु इसमें कोई पैसा नहीं दिया गया और उससे पहले ही उसकी सूचना प्राप्त होने पर रिकवरी कर ली गई। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज,
मेटल एंड सेरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32 मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ ने आज कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए पटवारियों का कार्य नहीं करने हेतु जानकारी दी। जिले के आरआई राजस्व निरीक्षकों ने पटवारियों द्वारा उनकी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि पटवारियों की हड़ताल के दौरान वे पटवारियों से संबंधित कार्यों को नहीं करेंगे, उनसे पटवारियों का कार्य ना कराया जाए। आज हम लोग पटवारी संघ द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है उसके संबंध में नैतिक राजस्व निरीक्षक द्वारा नैतिक समर्थन दिया जा रहा है कि उनकी मांगे जायज़ है, उनको पूरा किया जाए और आरआईओ से पटवारियों का कार्य न करवाया जाए, इस संबंध में हमारे द्वारा एडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पूर्ण बहुमत से पास करवाए जाने की खुशी आज भाजपा कार्यालय में मनाई गई। जिला भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गरिमा दामोदर के साथ महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को तिलक लगाकर महिला आरक्षण बिल पास होने की बधाई दी व इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए बधाई दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के मुखिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पूर्ण बहुमत के साथ पेश किया और वो पास भी हुआ है। और आज हम महिला मोर्चे की तरफ से हमारे देश के मुखिया को बधाई देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने की तरफ यह उनका एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे महिलाओं को आगे चलकर हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। वार्ड क्रमांक 45 नोनिया करबल क्षेत्र में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पार्षद भूरा भावरकर सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आ जाओ आ जाओ। मंदिर देख रहे हैं।
प्रतीक्षित साईं मंदिर रोड का भूमि पूजन किया गया। जब हमारी सरकार बन रही थी और इस शहर की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था, तो माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने जनता से वादा किया था कि एक एक वार्ड में छूटे गए काम जो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ झूठी घोषणाओं के साथ किए गए थे, लेकिन लंबित थे वो काम, ऐसे कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। और हमारे पार्षद भाई धनराज भावरकर जी की ये पहल हुई, उन्होंने इस रोड को प्राथमिकता के आधार पर शासन और प्रशासन के सामने रखा और आज 10 लाख रुपए की स्वीकृति आज हमको प्रदान मिली है। हम शासन का भी धन्यवाद अदा करते हैं, हम अपने महापौर भाई विक्रम महाके और पूरी परिषद का यहाँ पे धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्राथमिकता के आधार पर बहुत लंबे समय से ये रोड बहुप्रतीक्षित थी, आज उसका भूमि पूजन किया गया और अच्छे से अच्छा इसका निर्माण कार्य हो। मैं पार्षद जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वयं इसका वे देखरेख करें और इसकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें ताकि भविष्य में इसका कभी कोई टूट फूट ना हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे वार्ड क्रमांक 45 में माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार और आशीर्वाद द्वारा हमारे वार्ड क्रमांक 45 में साईं मंदिर की जो रोड कई सालों से उखड़ी हुई पड़ी हुई थी, जिसको हमने हमारे महापौर जी एवं अध्यक्ष जी के सहयोग से इस रोड का सेक्शन कराया और जल्द ही इसका काम शुरू करवाने का काम किया। आज से हमारे वार्ड क्रमांक 45 साईं मंदिर की रोड काम चालू हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है, जिसके अंतर्गत पटवारियों द्वारा कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराने के लिए पटवारी संघ हड़ताल के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में चौरई से कपूरदा माता मंदिर तक चुनरी यात्रा निकाली गई और मंदिर पहुंचकर माता को चुनरी भेंट की गई। इसके पहले पटवारी संघ द्वारा तिरंगा यात्रा व रक्तदान जैसे आयोजन भी किए गए थे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की बहुत पुरानी 1998 से चली आ रही मांग के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षण हेतु हमने आज चुनरी यात्रा निकाली है, जो चौरई से निकली थी और चौरई से कपूरदा तक सृष्टि माता मंदिर तक चुनरी यात्रा निकाली गई है और सरकार का ध्यान आकर्षण किया है, जिससे हम लोगों की पटवारी संघ की बहुत पुरानी 1998 की मांग शासन पूरी करे। और शासन से हमने 2800 पे ग्रेड की मांग की है और हमें जो है 258 रुपये मकान किराया दिया जाता है, 300 रुपये पेट्रोल का दिया जाता है और 500 रुपये अतिरिक्त हल्के का दिया जाता है, जो नगण्य है, ना के बराबर है, जिसमें भी भत्ते में भी सुधार किया जाना आवश्यक है। और वेतनमान जो 2800 पे ग्रेड हमने जो 1998 से मांग की जा रही है, उसको माननीय शिवराज सिंह से को सद्बुद्धि दे, इसलिए आज चुनरी यात्रा निकाली गई है और चौरई से सृष्टि माता मंदिर तक चुनरी यात्रा आके समाप्त हुई। सरकार से क्या बात हुई आपकी? सरकार से अभी कोई बात नहीं हुई है, चल रही है। सरकार कहती है कि हड़ताल से वापस आओ, तो हड़ताल से हम वापस इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि हमने इसके पहले भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की बात पे कई बार हड़ताल तोड़ी है, हड़ताल से वापस आई है और हड़ताल से वापस आने के बाद उनने हमेशा दगा ही दिया है, धोखा ही दिया है और पटवारी को आशा अनुरूप परिणाम नहीं मिले, इसलिए हड़ताल से वापस आने का प्रश्न ही नहीं है। मध्य प्रदेश पटवारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक ही मांग, एक ही मांग, वेतनमान, वेतनमान। एक ही मांग, एक ही मांग, वेतनमान, वेतनमान। मध्य प्रदेश पटवारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है। मध्य प्रदेश पटवारी एकता जिंदाबाद। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वावधान में आज शहर में शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया।
आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हमारे छिंदवाड़ा में शौर्य यात्रा निकाली गई है, जिसका स्वागत महिला मोर्चे के द्वारा भाजपा कार्यालय के सामने किया गया और भगवान श्री राम के चरणों को नमन किया गया। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। इमलीखेड़ा के किसान राधेश्याम माहोरे द्वारा विगत कई वर्षों से कलेक्टेड में कुलबहरा नदी में बने स्टॉप डैम की मरम्मत कराए जाने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होने से उन्होंने आज फिर कलेक्टेड में ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि लगभग 1 एकड़ खेत इमलीखेड़ा के कुलबहरा नदी के पास में बने स्टॉप डैम के कारण बह गया है, जिससे कि उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लगातार ज्ञापन देने के बाद भी स्टॉप डैम की मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे वे काफ़ी परेशान हैं। मैं किसान राधेश्याम माहोरे, मैं बहुत परेशान हूँ शासन प्रशासन से। साहब, मेरा खेत आधा एकड़ पूर्ण रूप से बह चुका है। 17 साल से मैं परेशान हूँ। बार बार शासन और प्रशासन को आवेदन और निवेदन कर करके मैं थक चुका हूँ।
समस्या आपकी? समस्या साहब 15 साल से डैम जो बंधा है वो एक साइड से फूटा तो हमारा पूरा खेत बह गया। हम कलेक्टर पास जा रहे हैं, नगर निगम पास जा रहे हैं, पीएचई पास जा रहे हैं तो वो बोलते वो करेगा वो करेगा वो करेगा, ऐसे टाल टेबल कर रहे हैं साहब। कितने सालों से परेशान हैं आप? कितने सालों? 17 साल से परेशान हैं हम लोग। कोई कार्रवाई नहीं हो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कलेक्टर में आते तो क्या बोला जाता है? बोलते देख लेंगे जाके। आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? देवीलाल माहौरे। सर मैं राधेश्याम माहौरे एक किसान हूँ। मेरी ये समस्या है कि मेरा सालों से खेत बह चुका है। इमली खेड़ा वार्ड नंबर 35 में कुलवेरा नदी पे स्टाफ डैम बनाया गया हुआ था पीएचई विभाग के द्वारा, लेकिन ठेकेदार और प्रशासन की लापरवाही से उस पर पिचिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से 1 साल के अंदर ही डैम टूट गया था और साइड से बहने के कारण मेरा 1 एकड़ पूरी तरह खेत बह चुका है। बीते दिन अभी आई नदी के कारण खेत पूरी की पूरी बह चुका है और वहाँ पे लगी फसल पूरी तरह बह गई है तथा जो मेरा कुआं भी पूरी तरह बह चुका है। उसमें लगी मोटर पंप, स्टार्टर और वायरिंग सारी की सारी नदी के साथ बह चुकी है। मैं बहुत परेशान हूँ, चक्कर काट कर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने का नुकसान हो गया आपका? मेरा खेत लगभग 60-70 लाख रुपए का बह चुका है 1 एकड़। फसल मेरी 2 लाख के आसपास की बह चुकी है। 25-30 हज़ार की मोटर बह चुकी है। स्टार्टर 2500 का बह चुका है। सारी चीज़ अभी बहकर मतलब 60-70 लाख का नुकसान हो चुका है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम माहौरे, लेकिन कोई सुनवाई। पीएससी भाजीपानी में पदस्थ नर्स कौशल्या मंसूरी के साथ मरीज के परिजनों द्वारा अभद्रता व मारपीट किए जाने के विरोध में आज जिला अस्पताल में पदस्थ नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग रखी। पीएससी भाजीपानी में जो कौशल्या मंसूरी सिस्टर के साथ में मारपीट वाली जो घटना घटित हुई है उसके विरोध में हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं और हम उनके वहाँ पे उनके साथ में जो घटना करने वाले जो परिजन हैं, उसका पति है, उसके विरोध में हम ठोस कानूनन कार्रवाई की हम मांग करते हैं और हम यहाँ पे सभी सिस्टर यहाँ पे एकत्र होकर के विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। मैं मंजुला वाली नर्सेज एसोसिएशन 11720 की अध्यक्ष बोल रही हूँ और जिला नर्सिंग ऑफिसर के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में महोदय जी शिकायत है कि नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती कौशल्या मंसूरी जो कि पीएससी भाजीपानी में पदस्थ है, जिनके साथ समा बानो पति फैयाज खान बड़कुई वार्ड नंबर 14 उम्र 33 साल महिला मरीज के परिजनों एवं पति द्वारा ऑन ड्यूटी स्टाफ कौशल्या मंसूरी पर आरोप लगाते हुए मारपीट की गई एवं सिस्टर के जेवर जैसे मंगलसूत्र, चैन, बाली, कंगन जिनकी कीमत करीबन 1 लाख रुपए थी छीन ले गए। पेशेंट भर्ती हुई है 20/9/2023 समय 11:45 सुबह। प्रसव हुआ है मतलब डिलीवरी उसकी हुई है 20/9/23 समय 7:15 शाम को हुई है। मरीज की भर्ती बनाई गई। भर्ती जानकारी ऑन ड्यूटी डॉक्टर को दी गई। प्रसव में मृत शिशु जन्म हुआ। प्रसवोपरांत महिला ठीक है, लेकिन हम सभी विरोध करते हैं कि ऑन ड्यूटी स्टाफ के साथ हाथापाई मारपीट कैसे की गई। अगर उन्हें इलाज से संबंधित शिकायत थी तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर या बीएमओ अधिकारी स्तर पर शिकायत किए बिना मारपीट कैसे की गई। दूसरा, सिस्टर के जेवर छीन के ले जाने का क्या उद्देश्य है। तीसरा, प्रसव प्रक्रिया में सिस्टर द्वारा लापरवाही की जाती तो महिला की स्थिति गंभीर होती, जबकि इसके विपरीत वह स्वस्थ है। परिजनों द्वारा, जिसमें उक्त महिला का पति भी शामिल था, उक्त पुरुष द्वारा महिला नर्सिंग ऑफिसर को ड्यूटी पर थी स्पर्श किया गया, मतलब उसको मारा पीटा गया है। परिजनों द्वारा आतंकी माहौल बनाए जाने एवं अन्य मरीज भी घबरा गए, जिससे सरकारी कार्य में बाधा आई। अतः हम सभी नर्सिंग ऑफिसर विरोध प्रदर्शित करते हुए कार्रवाई के लिए मांग करते हुए प्रार्थना करते हैं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत
शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए शहर के वार्ड क्रमांक 19 में रेलवे स्टेशन जैसे अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। गुरुवार की सुबह वार्ड क्रमांक 19 में रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई की गई एवं रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से कचरा ट्रेन से बाहर ना फेंकने, कचरा कूड़ेदान में डालने, गंदगी ना फैलाने और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया। इस दौरान रेलवे बोर्ड की ZRUCC मेंबर, नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर, शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर, स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवी, जोन प्रभारी रामवृक्ष यादव, सुनील मालवी, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरनाम सिंह भट्टी, स्टेशन सलाहकार समिति सदस्य श्रीमती अमिता बरहैया, रेलवे हेल्थ इंस्पेक्टर श्री HP गुप्ता, श्री भूषण सहारे, सुमित वंशकार, वार्ड सुपरवाइजर एवं स्वच्छता टीम उपस्थित रही। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में नगर पालिका निगम और रेलवे की सहभागिता से स्वच्छता का एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें हमने रेलवे सलाहकार समिति सदस्यों के साथ एवं नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर और कर्मचारी और रेलवे कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से छिंदवाड़ा ट्रैक पर घास उखाड़ी और स्वच्छता की। इसके साथ ही हमने स्वच्छता की शपथ दिलाई, सबको स्वच्छता की शपथ ली और ये प्रण लिया कि चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे छिंदवाड़ा नगर निगम हो, हम उसको स्वच्छ रखेंगे और स्वच्छता निरंतर बनाए रखेंगे। स्वच्छता जो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। साथ ही में हमने रेलवे कर्मचारी और नगर निगम के कर्मचारियों को उत्साहवर्धन किया और उनका जो सहयोग और जो योगदान हमारे देश को मिल रहा है, जिसके कारण ये स्वच्छता बरकरार है और आगे भी ये लोग ऐसी स्वच्छता बनाए रखेंगे। इसके लिए हम स्वच्छता कर्मचारियों को साधुवाद देते हैं। सत्येंद्र ठाकुर, जोनल सदस्य, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। पुलिस ग्राउंड में आज विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण ट्रेनरों को महोरे समाज युवा संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। जो दे सकता है 500 नहीं तो 10 रुपये देकर के अपनी वहाँ पे जेल प्रहरी वगैरह का एग्जाम पास कर चुके हैं, बनेगा तो हजारों फायदे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है भैया, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, उनका दिल नहीं पत्थर है, जिनको अपने देश से प्यार है। साथियों, बहुत कुछ ना बोलते हुए यदि ये 2 लाइनें आप लोगों ने कवर कर ली जिंदगी में, तो ये समझो कि हर मंजिल आपके कदम चूमेगी। हमारे हेमंत माहौरे जी जो माहौरे समाज के अध्यक्ष हैं और साथ ही बहुत सारे हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। योगाचार हेमंत माहौरे के लिए जोरदार ताली। आमंत्रित करूंगा, अब आप ये जाइए। सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग यहाँ पे आज पुलिस ग्राउंड में माहौरे युवा समाज के द्वारा तत्वाधान में एक आयोजित जितने भी हमारे प्रशिक्षक है, फिजिकल ट्रेनर है, उनके सम्मान के लिए आए थे। 2 तरीके के शिक्षक होते हैं। एक तो जो शिक्षक है जो क्लास में बच्चों को ट्रेन करते हैं, आगे के पड़ाव में पहुँचाते हैं, और दूसरे जो टीचर्स हैं हमें ग्राउंड मेहनत करके ग्राउंड की जो फिजिकल एजुकेशन है उसको पार करने में बच्चों की मदद करते हैं। तो बस हम युवा तत्वाधान में हमारे जितने भी साथी हैं माहौरे समाज के, इन ट्रेनरों का, इन गुरुजनों का सम्मान करने के लिए यहाँ पे पुलिस ग्राउंड में उपस्थित हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम केतन माहौरे है और मेरे साथ सभी साथी। कांग्रेस के युवा नेता अजीत सिंह ठाकुर ने आज अपना जन्मदिन सेवा भाव के साथ वृद्धाश्रम में मनाया। इस अवसर पर उनके द्वारा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को फल एवं मिष्ठान वितरण कर भोजन कराया गया। युवा नेता अजीत सिंह के जन्मदिन पर जल सभापति प्रमोद शर्मा, बबला पटेल सहित अन्य साथियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी व उनके द्वारा बुजुर्गों के लिए किए गए इस कार्य को सराहनीय बताते हुए अन्य लोगों को इससे सीख लेने की बात कही गई।
आज हमारे परम मित्र अजीत सिंह ठाकुर, जिनका जन्मदिन आज हमारे समस्त मित्रगण, हमारे साथ जल विभाग के सभापति प्रमोद शर्मा जी हैं, अजीत सिंह ठाकुर के मम्मी पापा सहित हमारे पार्षद टिंकू राय जी हैं, सत्यम सिंह राजपूत जी हैं, अजीत ठाकुर स्वयं, बंटी सक्सेना जी सहित तमाम, परमाल सिंह ठाकुर सहित, और राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन सिंह साहू जो हमारे साथ हैं। और हमने सुबह से ये निर्णय लिया था कि आज हम कहीं बाहर जाके, लोग तामिया हैं, पचमढ़ी, तमाम हिल स्टेशन जाके अपने जन्मदिन मनाने का काम कर रहे थे, क्योंकि हम समस्त मित्रगणों का यही एक लक्ष्य था, उद्देश्य था कि आज हम अजीत सिंह ठाकुर का तमाम मित्रगण के साथ वृद्धावस्था आश्रम पहुंचकर उनका जन्मदिन, जो बुज़ुर्ग अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ अपना जीवन व्यतीत करें, उनके साथ मिलकर आज हम पूरा जन्मदिन यहाँ मनाएंगे। और यही जिसके परिणाम स्वरूप आज हम सभी मित्र फल वितरण के साथ अजीत सिंह ठाकुर का जन्मदिन यहाँ मनाने आए हैं। और मैं उनको लंबी उम्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ऐसे ही निरंतर समाज सेवा करते रहें और बुज़ुर्गों का, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी हम लोग सब सेवा करते रहें। निरंतर ऐसा प्रयास हमारा भविष्य में भी रहेगा। आज हमारे साथी मित्र अजीत सिंह ठाकुर का जन्मदिन है। वे अपने माता पिता और अपने साथियों के, मित्रों के साथ, छोटे भाइयों के साथ, परिवार के साथ इस जन्मदिन को मना रहे हैं और सादगी से, सेवा भाव के तहत उनका मनाने का उद्देश्य है। और जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बुज़ुर्ग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने घर परिवार से दूर हैं या उनका कोई देखने वाला नहीं है, तो इस अवसर पर उनकी इच्छा अनुसार अजीत सिंह की कि हम उनके बीच में जाएं, उनको फल वितरण करें, कुछ भोजन के हम पैकेट्स दें, ताकि उनके बीच में आकर हम खुशी बांटें। और ऐसे वर्ग को जो अछूता रह जाता है कई उत्सव से, और हम लोग अपने घर परिवार में उत्सव मनाते हैं और यहाँ देखने वाला कोई नहीं होता, तो बड़ी अच्छी उनकी सेवा भावना है। और वैसे भी अजीत सिंह सेवा भाव से हमेशा से रहे हैं, सेवा भाव के प्रति उदार रहे हैं। हम मंगल कामनाएं करते हैं। गणेश उत्सव के समय उनका जन्मदिन आया है, वैसे ही पूरे शहर में हर्षोल्लास है। हम भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आमजन के लिए आज यह संदेश अजीत सिंह ठाकुर जी की तरफ से ही है कि ऐसे परिवार जो यहाँ पर बिछड़े हुए हैं अपने लोगों से, जिनका कोई नहीं है, उनके बीच खुशियाँ बांटे और परिवार और बच्चों को भी ऐसे संस्कार दे ताकि सब एक दूसरे के दुख दर्द को समझें। गोरखा समाज की महिलाओं के द्वारा आज मोहन नगर स्थित खेड़ापति माता मंदिर में तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही त्योहार की खुशियां मनाई गई। श्री गणेश उत्सव पर्व की रौनक इन दिनों छाई हुई है। घरों घर भगवान गणेश जी की आकर्षक मूर्तियां विराजित की गई है। आइए आपको कराते हैं चौकसे कॉलोनी में विराजित गणेश प्रतिमाओं के दर्शन। परतला के महाराज सेवा समिति द्वारा
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की मनमोहक विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई। प्रथम दिवस परतला के महाराज के दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। परतला के महाराज की प्रतिमा परासिया रोड संजू ढाबा के सामने विराजित की जाती है, जो कि आकर्षण का केंद्र रहती है। समय का विशेष ध्यान रखें और जो भी भक्त परतला के महाराजा में महाप्रसाद चढ़ाना चाहता है वह अभी कहनी से परिवार से निवेदन करूंगा आप लोग यहाँ आकर करने से हम सभी मिलकर लास्ट में 28 तारीख को हमारा प्राइज वितरण है, जिसमें से समस्त नारी शक्तियों में से भी जो बेस्ट ड्रेसअप प्रतिदिन करके आएगा उन्हें भी परतला के महाराजा की जय। परतला के महाराजा के इस दिव्य दरबार में, भव्य दरबार में 10 दिनों का प्रमुख कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें कल यहाँ पे स्थापना की गई हमारे महाराजा की, और साथ में ही आज दिव्य दरबार प्रारंभ हुआ। इस दिव्य दरबार में प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम, यहाँ पर बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महिलाओं के, बड़ों के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। मैं उज्जवल सूर्य से महाराजा समिति का अध्यक्ष। 20 सितंबर की शाम वार्ड नंबर 29 में शिव शक्ति आदर्श नव युवक मंडल द्वारा भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा बाजे गाजे और भव्य आतिशबाजी के साथ लाई गई। इस दौरान युवाओं ने जमकर भगवान के आगमन की खुशियां मनाई। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में सकल दिगंबर जैन समाज उत्साह एवं उमंग के साथ भक्ति भाव पूर्वक दशलक्षण महापर्व की मंगल आराधना कर रहा है। पर्वाधिराज की तृतीय दिवस पर सकल दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने नगर के विविध जिनालयों में धर्म के तीसरे लक्षण उत्तम मार्दव धर्म की मंगल आराधना की।
अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण। अद्वैत धाम का शिलान्यास कर किया भूमि पूजन। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की अपनी नई कार नेक्सॉन वे अहेड। सुनील ऑटोमोटिव्स ने भव्य समारोह के साथ की कार की लॉन्चिंग। और जिले के जुन्नारदेव क्षेत्र में सामने आई झकझोर देने वाली तस्वीरें। घायल पति को इलाज के लिए ठिलिया पर लेकर अस्पताल पहुंची महिला। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।